नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे PYQs जो प्रोबेबिलिटी के डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पार्ट 1 में ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे 26 से टोटल 26 टू 43 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे आज। और आज के वीडियो में ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टैंडर्ड पेपर के अंदर जितने क्वेश्चंस आए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर स्टैंडर्ड पेपर्स के 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में वाइंड अप कर देते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम खराब किए देखिए। सबसे पहले फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स जैक क्वीन एंड किंग ऑफ डायमंड आर रिमूव्ड। मीन्स आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स उसमें से जैक को क्वीन एंड किंग ऑफ डायमंड, ये वर्ड याद करो, डायमंड्स के जैक क्वीन और किंग को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो अब नाउ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 52 होते हैं, उसमें से माइनस क्या कर दिया। देखो जैक क्वीन एंड किंग किसके, डायमंड के, तो तीनों डायमंड के कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये क्या किया अपन ने, क्या किया, रिमूव किया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिमूव्ड। और ये क्या है, फेस कार्ड ऑफ डायमंड, फेस कार्ड्स ऑफ डायमंड। डायमंड के फेस कार्ड। तो आपके पास रिमेनिंग रह गया 49 और 49 ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। पहला पार्ट तो आपने यहाँ अकॉर्डिंग टू मेंशन कर दिया है, ठीक है। नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और ए कार्ड ऑफ स्पेड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड और ए कार्ड ऑफ स्पेड निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी है अ फेस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करेंगे स्पेड कार्ड या कार्ड ऑफ स्पेड, एक मिनट कार्ड को सही प्रॉपर लिख देता हूँ मैं, ए कार्ड ऑफ स्पेड। अब आप एक चीज़ माइनस क्या करेंगे, जो फेस कार्ड है और स्पेड के हैं वो ऑलरेडी फेस में भी काउंट हो गए और स्पेड के अंदर भी काउंट हो गए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव प्रोबेबिलिटी, और किसको रिमूव कर रहे हैं, फेस कार्ड एंड स्पेड कार्ड, यानी फेस कार्ड और स्पेड कार्ड जो दोनों हैं वो दोनों के कॉमन पार्ट जो है वो आ चुके हैं, उनको माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस कार्ड टोटल होते हैं 12 में से 3 रिमूव कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन में देखो रिमूव कर चुके हैं, तो रिमेनिंग रह गया 9 और 9 और आपके पास टोटल रह गए 49 प्लस एक कार्ड ऑफ स्पेड के कार्ड होते हैं टोटल 13 कार्ड होते हैं और ये टोटल है 49। बट आपने देखा है कि जो फेस कार्ड यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, जिसको डायमंड के रिमूव किए, तो फेस कार्ड रिमेनिंग 9 आपने काउंट कर लिया और 9 कर लिया और स्पेड के भी सारे काउंट कर लिया, यानी 3 कार्ड यहाँ पे भी वो कवर हो चुके हैं और यहाँ पे भी कवर हो चुके हैं। तो जो फेस कार्ड ऑफ स्पेड एंड स्पेड के जो फेस कार्ड्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा 3/49। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का रहा 13 में से 3 गए तो रहा 10 और 9 19/14 है, और ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 डिफरेंट कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो मेंशन करेंगे 3 कॉइन के केस में, दैट इज आप मेंशन करेंगे 4 टाइम हेड and 4 टाइम टेल and 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, again 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, further 1 टाइम हेड टेल
हेड टेल, ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 टेल्स यानी कम से कम 2 टेल होने ही चाहिए, एटलीस्ट यानी मिनिमम 2 टेल होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स कितने हो वो मैटर नहीं कर रहा, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई नहीं 3 टॉस करे हो तो मैक्सिमम 3 से ज़्यादा तो कैसे पॉसिबल होंगे। तो अपन यहाँ बात करेंगे 2 टेल्स तो होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको 2 टेल्स वाले केसेस को आप लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट 2 टेल। तो एटलीस्ट 2 टेल मैं इसको एक काम करता हूँ, पहला एक केस ही आ गया 2 टेल, दूसरा केस ही आ गया और थर्ड केस ये आ गया, फोर्थ केस आप देखोगे एटलीस्ट 2 टेल और फोर्थ केस आ गया जब तीनों टेल आ जाएं। तो देखो मैं रिपीट करता हूँ, एटलीस्ट 2 टेल। तो एटलीस्ट में देखो मिनिमम सबसे पहले 2 टेल, फिर ये 1 टेल आ रहा है दैट इज़ 2 टेल और मैक्स टू मैक्स क्या तीनों टेल कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes that is 8 and number of favorable outcomes that is 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग P ऑफ E जो आपके पास एटलीस्ट 2 टेल चल रहा है वो आपके रेस्पॉन्स कितना आ जाएगा 4/8 विच इज़ 4 1 जा 4 2 जा यानी 1/2 आपका रेस्पॉन्स रह गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना। अब बात करेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दोनों डाइस का आपको डेटा दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। यानी आपको उसने ऐसा नहीं कहा, ये वर्ड को ढंग से सुनना, एक डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए तो अनदर सेकंड डाई पे आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहा फर्स्ट डाई वर्ड यूज़ नहीं किया और सेकंड डाई वर्ड यूज़ नहीं किया। देखो फर्स्ट और सेकंड वर्ड यूज़ करता है तो फर्स्ट डाई वाला यानी फर्स्ट आउटकम आप 2 का देखते हैं और सेकंड आउटकम 3 का देखते हैं, यानी रेस्ट्रिक्टेड होता है कि फर्स्ट ही 2 पे देखना है 2 का मल्टीपल और सेकंड ही 3 का मल्टीपल देखना। पर उसने कहा एक डाई पे 2 का मल्टीपल और अनदर डाई पे आपका 3 का मल्टीपल होना है। इसका मतलब है कि किसी एक पे 2 का और किसी एक पे 3 का होना चाहिए। तो 2 3 और 3 और 2 दोनों चलेंगे, ये कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर एक पे 2 का और एक पे 3 का मल्टीपल आप लोग देखे काउंट करते हैं। देखो 2 और 3 का मल्टीपल सबसे बेस्ट तो है आपका पहले तो 2 3 जो कि 3 2, पहला पार्ट तो ये हो गया। अगेन आप देखोगे 2 और 3 और 3 और 2, एक आप देखोगे सबसे पहले 2 और 6, एक तरफ 2 का और एक तरफ 6 का, तो ये 6 और 2 आप इसके वाइस वर्सा आप बात करेंगे। फर्दर आप देखेंगे 2 और 3 का, तो देखो 4 और 3 तो 2 का मल्टीपल और 3 और 4 ये भी 2 का मल्टीपल, एक डाइस पर और एक पे 3 का मल्टीपल है। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ें ढंग से सुनना। अगेन 3 और 2, 3 और 6 और 6 और 3। अगेन 4 और 6 और 6 और 4, 4 और 6 और 6 और 4। ये और एक लास्ट देखो, ये 6 भी 2 और 3 का मल्टीपल और 6 भी 2 और 3 का मल्टीपल है और 6 भी दोनों 6 6 2 3 के मल्टीपल है। तो इसको 2 × 3 और 3 × 2 दोनों मेंशन कर सकते हो। तो इसको आप 2 का मल्टीपल और इसको 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं। तो ये यहाँ आप लोग और भी देखेंगे, अभी आप लोगों को और भी देखना बाकी है। जो 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल देखें तो यहाँ पर 1 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 एंड 2 4। ये 2 4 नहीं है, 2 5 नहीं है, 3 1 नहीं है, 1 3 3 नहीं है, 3 5 नहीं है, 4 1 नहीं है, 4 4 नहीं है, 4 5 नहीं है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ये दोनों नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 6 1 और ये 6 5 नहीं है। तो यहाँ सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप एक बार काउंट कर लेते हैं और कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं एक बार गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 11 है। एक बार काउंट कर लो, 4 2 6 6 और 3 9 और 2 11। तो टोटल नंबर ऑफ, ये फर्स्ट केस की बात करेंगे ना, केस फर्स्ट है, ये फर्स्ट लेके चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फर्स्ट केस में कितने आ रहे हैं, टोटल 11 आउटकम्स आ रहे हैं, 11 आउटकम है और टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 है ही है। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं 2 का मल्टीपल एंड 3 का मल्टीपल बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करेंगे। तो इस केस में आप लोग जानते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो आपके सामने है ही है विच इज़ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, तो पी ऑफ ई जो आपके पास इवेंट दे रखी है वो आपका रेस्पॉन्स आएगा 11/36। ये तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया 11/36।
अब बात करेंगे सेकंड केस की, बात करेंगे। सेकंड केस आपको कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द टू डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर मेंशन कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर है उन दो नंबर का जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो आप लोग जानते हैं सब यहाँ पर केसेस में, एक तो 1 होता है, 1 4, देखो 6 6 जा 36 आता है, तो आप लोगों को जो लास्ट मल्टीपल है वो 6 6 जा 36 है, तो इनको काउंट करना है 1 4 9, फर्दर 16 और फर्दर 25 एंड देन 36। ये आपके ये पॉसिबल आउटकम बनते हैं। अब वो 1 के केस में आप लोगों को देखोगे 1 का केस जो है, 1 के केस में कौन कौन से आउटकम्स बनते हैं, तो 1 1 ये आपका जो रेस्पॉन्स बनेगा वो 1 1, देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ 1 1। फर्दर और कोई नहीं बनेगा 4 का बनने के लिए, 4 का बनने के लिए आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 4 1 एंड 2 2, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ 1 4 4 1 एंड देन 2 2, ये आप लोगों के 4 के मल्टीपल होने के। एंड देन 9 मल्टीपल का एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज़ 3,3। देन फर्दर देखेंगे 16 का सबसे बेस्ट ऑप्शन है 4 4 जा 16 होता है। एंड देन 25 का, 25 भी 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 का और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। और एट लास्ट बनेगा 36 का, तो 36 का 6,6 और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स बने, और पॉसिबल आउटकम बने तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम बने। तो मेंशन कर रहा हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 8, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपको पता ही है, दैट इज़ 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज़ 36। तो फाइनल आपका जो रेस्पॉन्स बना है वो फार्मूला क्या बना है, वो फार्मूला बना है, इसी को आप लोग एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो फार्मूला बना लेते हैं, क्या फार्मूला है आपके सामने, P of E which is 8/36, तो 4 2 जा और ये 4 का जो 4 9 जा, दैट इज़ 2/9 आपका रेस्पॉन्स आ गया। ये आपका लास्ट है, इसका सेकंड पार्ट आपका वाइंड अप कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट दोनों अपन ने वाइंड अप कर लिया। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, जस्ट वेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 dice are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2. Difference of number of the dice is 2. Difference 2 आना चाहिए। तो डिफरेंस किन किन का 2 आता है, देखो आप सबसे पहले तो देखिए 1,3 दैट इज़ 3,1 एंड देन फर्दर 1 से तो आपका बनेगा नहीं, 2,4 दैट इज़ डिफरेंस 2 आना चाहिए, और 4,2 भी आपका रेस्पॉन्स बन जाएगा। देन फर्दर चेक करिए 3,5 तो 5,3 बन जाएगा, 4,6 6,4 बन जाएगा, और कोई रिमेनिंग रहेगा नहीं जिनका डिफरेंस आपका 2 के रेस्पेक्ट आता है। तो 4 और 4 कितने आएंगे, बस फेवरेबल आउटकम्स आर 8, और कोई देख लीजिए जिनसे आपका डिफरेंस 2 आ रहा हो, नहीं आ रहा है, तो ये 8 आउटकम्स बन रहेंगे। तो मेंशन कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 8 कौन से हैं वो मैंने यहाँ सामने मेंशन कर रखे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज़ 36। नाउ अब आप लोगों के पास जो फार्मूला है वो फार्मूला आप मेंशन करेंगे, P of E विच इज़ 8/36। अगेन इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 4 9 जा दैट इज़ 2/9 आपका रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 30, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज़ x/12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर कोई इवेंट कंसिडर कर लेते हैं, E विच इज गेसिंग द करेक्ट आंसर
एंड ई डैश दैट इज ई बार, जिसको आप कह सकते हैं नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, जस्ट वेट, नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर। तो आप जो क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स है वो P ऑफ E आपको दे रखा है, गेस होने का रेस्पॉन्स जो दैट इज़ x/12, और आपको दे रखा है नॉट गेसिंग यानी, और आपको दे रखा है P ऑफ E बार विच इज़ 5/6 दे रखा है। तो यहाँ मेंशन करेंगे वी नो दैट क्या, दैट इज़ P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1 होता है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ x/12 प्लस 5/6 इक्वल टू 1, एंड x/12 इक्वल्स टू 1 माइनस 5/6, और आप ये 6 माइनस 5 विच इज़ 1/6 यानी x/12, और यहाँ कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 2 जा, तो आपका x रेस्पॉन्स आएगा x इक्वल टू 2। एक बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था जिसको आपने वाइंड अप किया है, और किसी भी फार्मूले की प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन में होती है वो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन 30 भी आपका, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x से पूछा उसने, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 3 अनबाइज्ड कॉइन्स, आपको कह रहा है कि 3 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। तो आप 3 कॉइन का केस आप जानते हैं, हेड 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 और 4 टाइम्स हेड एंड 4 टाइम्स टेल, एंड अगेन 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल 2 टाइम हेड एंड देन 2 टाइम टेल, लास्ट 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड एंड 1 टेल। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, मेंशन कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन जो जिस तरह क्वेश्चन की डिमांड है उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 8 है। अब इनमें 8 जो आप इनका जो सैम्पल स्पेस बना दिया है वो ये सैम्पल स्पेस है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा क्वेश्चन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो रेस्पॉन्स दे रखा है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी एग्जैक्टली 2 टेल्स। मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका फेवरेबल फाइंड आउट करके फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये जो कह रहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स जब आप बात करेंगे तो 2 टेल्स कौन कौन से एग्जैक्टली 2 टेल्स हैं। तो 2 टेल्स की बात करेंगे तो देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये रेस्पॉन्स रहा, एक ये सेकंड रहा, और एक ये रहा। 2 टेल्स के एग्जैक्टली 3 ही केस है, तो आप यहाँ बना देते हैं, दैट इज़ हेड टेल टेल, सेकंड टेल हेड टेल, और लास्ट वन टेल टेल और हेड, ये 3 केस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो आप फाइंड आउट करते हैं इसका जो फेवरेबल आउटकम्स है दैट इज़ 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8। तो ये फर्स्ट वाले का तो आपका रेस्पॉन्स है दैट इज़ 3/8 आपका आ चुका है। सेकंड आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ बी फाइंड आउट करना है। तो बी आपको कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट, तो यहाँ मेंशन करते हैं एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मीन्स कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट। जैसे इसको जब तक आप लैंग्वेज में और सेंसिबल नहीं समझेंगे कि इसका सेंस क्या निकल रहा है, सेंस निकाल के ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल मैनर में होगा। ये एटलीस्ट, एटमोस्ट और नीदर नोर, ये वर्ड्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न करते हैं सेट्स थ्योरी के अंदर भी और प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी, दोनों थ्योरी के अंदर ये कन्फ्यूज़न करते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट को ढंग से देखें और आगे समझें। चलो, सेट थ्योरी के लिए तो आप लोगों को बेटा मैंने मेरे कुछ वीडियोज़ हैं शॉर्ट्स हैं उनमें समझा रखा है, कुछ फ़ोटोज़ डाल रखे हैं प्यार बहुत अच्छे से फार्मूले वाले, प्लीज़ आप उनको देखें। तो एटलीस्ट 1 हेड, वो एटलीस्ट 1 हेड की बात करेंगे तो 1 हेड में आप अगर मैं इसको टिक करूँ 1 हेड, तो 1 हेड में बात करूँगा दैट इज़ 1 2 एंड देन 3, ये 3 1 हेड का एटलीस्ट। तो पहले तो 1 हेड तो एटलीस्ट आ गया, एटलीस्ट फिर फर्दर एक से ज़्यादा भी है तो ये 2 और ये 2, फिर एक 2 से भी ज़्यादा दैट इज़ 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे 7। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7, ये 7 मैंने मेंशन कर दिए। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इक्वल्स टू 7। तो प्रोबेबिलिटी जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला बन रहा है
फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, तो P ऑफ एट लीस्ट वन हेड इक्वल्स टू 7/8 आपका इसका आंसर आ गया, 7/8 आपका आंसर है। और लास्ट थर्ड जो सी रेस्पॉन्स है वो कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, तो यानी मैक्सिमम 2 हेड हो। और मैक्सिमम 2 हेड की जब बात करेंगे तो दोनों हेड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मिनिमम 1 भी हेड हो सकता है, एक भी हेड नहीं हो सकता है, फिर 1 हेड हो, ये 1 हेड के पॉसिबल, और ये मैक्सिमम 2 हेड हो, फिर अगेन 1 हेड हो, ये दोनों हेड हो और ये दोनों हेड हो। अगेन आपका टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ एटलीस्ट नंबर ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, दैट इज 7 यहाँ पर केस है। तो प्रॉबिलिटी जो फाइंड आउट करेंगे वही सेम, एटमोस्ट 2 हेड दैट इज 7/8। और इन सब में जो फॉर्मूला जो यूज़ आ रहा है वो फॉर्मूला यूज़ आ रहा है फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला सब जगह यूज़ आ रहा है, ठीक है, तो सब जगह यूज़ करना है अपने को। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ़ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ब्लैक आइज, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ब्लैक आइज दैट इज 65%। सेकंड कह रहा है ब्राउन आइज विच इज़ 25%। देन फर्दर कह रहा है एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आइज, तो आप देख सकते हैं 100% है तो उसमें से 65 और 25, तो 100% माइनस ब्रैकेट 65 + 25, तो ये जो रहेगा 60, 70, 80 और 90, तो आपके पास जो रिमेनिंग रह गया वो रिस्पॉन्स रह गया 10%। कौन है, ब्लू आइज। ब्लू आइज वाले 10% है। एक तो ये डेटा, एक ये डेटा और एक ये डेटा, तीनों डेटा अपने पास आ चुके हैं ना। अब आपका क्वेश्चन जो सबसे पहला पूछ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड रैंडम ब्लू आइज, तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट ए वाला जो रेस्पॉन्स है दैट इज़ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ब्लू आइज दैट इज़ 10%। 10% मीन्स 10/100, और आप ये कैंसिल कर सकते हैं 10 से, और 10 टाइम्स यानी 1/10, और 1/10 जिसको आप लिख सकते हैं 0.1। ये आपका पहले का आंसर। देन सेकंड बी आपका जो रेस्पॉन्स पूछ रहा है, ब्राउन और ब्लैक आइज, प्रोबेबिलिटी है ब्राउन और ब्लैक आइज, तो प्रोबेबिलिटी ब्राउन आइज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आइज, तो ब्राउन आइज का प्रोबेबिलिटी दैट इज 65% एंड ब्लैक आइज का 65 है, ब्लैक आइज वाला 65% और ब्राउन आइज का 25%, विच इज़ कह सकते हैं 90%, और 90% को लिखेंगे 90/100, तो ये 0 से 0 विच इज़ 9/10, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं 0.9, और 0.9 आपका रेस्पॉन्स आ गया। तो पहला आंसर तो आपका फर्स्ट ये आ गया, सेकंड आंसर ये आ गया, दोनों आंसर आपके कंप्लीट हैं। इनमें मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, सारे फेस कार्ड्स किसके, स्पेड के कितने होते हैं, 3 होते हैं, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन रिमेनिंग पैक, तो रिमेनिंग कार्ड्स फाइंड आउट करते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स विच इज़ 52 माइनस 3, और ये 3 कौन से हैं, ये 3 है रिमूव्ड, यानी रिमूव्ड, और कौन से, फेस कार्ड ऑफ स्पेड, फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड, ये स्पेड के फेस कार्ड को अपने रिमूव किया, ठीक है। तो कितना रह गया, 52 में से 3 जाएगा तो 49 आपके पास कार्ड रहेगा,
ठीक है, ये तो आपका पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं। नाउ अब आपके यहाँ क्वेश्चन जो कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो पहला ए जो फाइंड आउट करें फेस कार्ड, फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट डायरेक्ट करते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड के लिए आप जानते हैं कि फार्मूला जो इम्प्लीमेंट होगा फेस कार्ड का केस जब निकाल रहे हैं तो फेस कार्ड होते हैं टोटल कितने, फेस कार्ड टोटल होते हैं 12 और 12 में से ऑलरेडी 3 माइनस कर चुके तो 9/49, 9/49 ये आपका फाइनल आंसर है और इसमें ये कोई कैंसिल नहीं होगा तो 9/49 आपका आंसर है। नाउ अब आपके पास बी जो रेस्पॉन्स है वो बी रेस्पॉन्स दे रखे हैं प्रोबेबिलिटी एन एस और जैक, एस और जैक। तो यहाँ आप लोग अगेन देखेंगे जब बात करेंगे एन एस ऑफ जैक तो यहाँ पर एक फार्मूला जो लगा रहे हैं वो बहुत ही शानदार फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि एस और जैक की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी जैक, और एस और जैक दोनों कॉमन तो पॉसिबल है ही नहीं, दोनों सेम तो होते ही नहीं, अलग अलग दोनों चीज़ें। तो एस टोटल बात करेंगे और पर्टिकुलर अपने को स्पेसिफाई नहीं किया, एस टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स अपने पास 49 हैं। ठीक है, ये 4 को मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ, ये मार्कर के कारण थोड़ा पॉसिबल है 49। ना जैक होते हैं टोटल 4 बट आप देखिए स्पेड वाले आपको रिमूव कर चुके हैं, देखो एस रिमूव नहीं किया, जैक के 4 में से रिमेनिंग एक रिमूव कर दिया तो अब रिमेनिंग जैक कितने रह गए, टोटल 4 होते हैं जिनमें से एक स्पेड, क्योंकि फेस कार्ड रिमूव किया ना तो फेस कार्ड में डेफिनेटली वो कवर होता ही होता है। तो यहाँ हो जाएंगे 3/49 और ये टोटल कार्ड्स होंगे 7/49 और 7 के टेबल से 7 1 जा और 7 7 जा 49 यानी 1/7 आपका फाइनल आंसर आ गया और ये 1/7 बी वाले पार्ट का रेस्पॉन्स है। अब आते क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, वेट एंड वॉच, वेट फॉर 1 मिनट। फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल एसेज एंड ऑल किंग्स आर रिमूव्ड, यानी सारे 52 कार्ड्स में से सारे एस एंड ऑल किंग्स रिमूव कर दें। तो एस 4 होते हैं और किंग्स 4 होते हैं तो दोनों टोटल मिला के 8 कार्ड रिमूव कर दिए, 52 में से 8 रिमूव कर रहे हैं मीन्स 44 कार्ड्स आर रिमेनिंग रह रहेंगे, 44 कार्ड्स आर रिमेनिंग। तो मेंशन कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स विच इज़ 52 माइनस क्या करेंगे 52 में से एक तो 4 और -4 मीन्स ये 4 जो है आपके पास है ये 4 कार्ड हैं, ये है एस और ये 4 है किंग्स हो गए। तो टोटल कितना रह गया, वो टोटल रह गया 52 में से 8 गया तो 44 कार्ड्स अब रिमेनिंग रहेगी आपके पास, ये 44 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये कार्ड इज़ फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज सो ड्रॉन इज़ अब फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट जो रेस्पॉन्स दे रहा है प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड टोटल होते हैं 12 जिसमें से एस तो फेस कार्ड में कवर नहीं होते हैं बट किंग्स कवर होते हैं तो 4 कम कर लेंगे, तो 4 कम कर लेंगे तो 12 में से 4 कम हो जाएंगे तो 8/44 ये 44 आ गया। अब आप लोग चाहें तो 4 की टेबल से रिमूव करने से 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा यानी 2/11 आपका आंसर आया है 2/11 और 2/11 जो है रेस्पॉन्स ये आपके पास है। और आप देख सकते हैं ये आपके पास फार्मूला जो यूज़ किया है वो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम। अगेन आप देखेंगे सेकंड फार्मूला जो यूज़ करेंगे सेकंड कर रहे हैं ए कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ए कार्ड ऑफ रेड कलर का कार्ड, रेड कलर के कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, रेड कलर की कार्ड्स टोटल 26 होते हैं। अब इसमें से ऑल एस एंड ऑल किंग्स रिमूव करेंगे तो ध्यान देना रेड कलर में देखो आप डायमंड भी बात करेंगे हर्ट भी बात करेंगे, हर्ट्स। ठीक है, जिसको डायमंड के कितने होंगे 2
एक 1 एस और 1 किंग होगा। अगेन सेम उसके हर्ट्स के क्या होंगे, एक 1 किंग और 1 एस होगा, तो टोटल कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे। तो 26 में से 4 आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग रहेंगे 22 बाई 44, और ये आपका सीधा सीधा सा रेस्पॉन्स है, ये 1 बाई, चाहो तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ एक कारो रेड कलर का जो रिमेनिंग है वो मैं ऐसा भी मेंशन कर सकता हूँ 22 माइनस। तो एक काम कर लेते, थोड़ा सा इसको मैं और वाइड लिख देता हूँ, इसको 26 माइनस 4, ये 2 को भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 26 माइनस 4 विच इज़ 22 बाई 44, और ये 21 जा 22 जा 24, 22 1 जा 22 जा दैट इज़ 44, 1/2 आपका रेस्पॉन्स आ गया। और आप देखते हैं 1/2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास अगेन क्वेश्चन आपके पास आ गया है, दैट इज़ 34 नंबर का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का। एक तो आपके पास आ गया ये वाला, और इसमें भी जो फॉर्मूला यूज़ आया है वो फॉर्मूला यूज़ आया है आपके पास फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने पास, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साइमा एंड आर्या वर बोर्न इन द मंथ ऑफ जून मंथ की बात करना चाह रहा है। अब ईयर 2012 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो जून मंथ में आपके डेज होते हैं 30 डेज। कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अब आपको ये कह रहा है 2012 है, कोई दिक्कत नहीं, 2012 का लीप ईयर का या नॉन लीप ईयर का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जून लीप ईयर होना और नॉन लीप ईयर होना उससे आपके जून मंथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जून मंथ में चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, दोनों में आपका डेज नंबर ऑफ डेज विल बी 30 डेज रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका 2012 आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, ताकि आप लोग माइंड लगाएंगे 366 डेज पर चले जाएँ। तो आप लोग प्लीज़ समझना, क्योंकि आपके जून मंथ के डेज की बात करना चाह रहा है। दोनों जो बॉन्ड हुए हैं वो दोनों मंथ ऑफ जून के अंदर बॉन्ड हुए, साइमा एंड आर्या। अब आपको कह रहा है दे हैव डिफरेंट डेट्स ऑफ द बर्थडे। तो आप देख सकते हो सेम बर्थडे तो एक डेट पे डेट पे होगा। सपोज करो कोई 5 जून को आपका दोनों का सेम बर्थडे होगा फॉर एग्जांपल, तो रिमेनिंग सारी डेट्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी, यानी 29 डेट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो यहाँ मेंशन करता हूँ डिफरेंट डेट्स ऑफ द बर्थडे, डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ विच इज़ 30 माइनस 1 दैट इज़ 29, यानी 29 डेज आर डिफरेंट रहेंगे, जो कि उनके उस पर बर्थडे नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी दे हैव डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ। तो आपका जो रेस्पॉन्स रहा विच इज़ 29/30। तो ये तो आपका पहला जो रेस्पॉन्स आ गया वो 29/30 उनका डिफरेंट डेट्स का बर्थडे होने का। अब आपको क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट की। वो ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, दे हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ, यानी उनका बर्थ का डेट सा सेम हो। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, दे हैव सेम डेट ऑफ बर्थ, और आप जानते हैं डेट ऑफ बर्थ जो वो एक दिन सेम होगा दोनों का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/30, और ये 1/30 दैट इज़ ही फाइनल आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट हो गया। और दोनों में जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये फॉर्मूला यूज़ है। फॉर्मूला देखो प्रॉपर थोड़ा प्रेजेंटेबल प्रॉपर बनाओगे तो क्वेश्चन का आंसर भी आपका थोड़ा मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो ये सारे जो पैटर्न है 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्टैंडर्ड पेपर में। देखो एक क्वेश्चन मैंने 35 नंबर का कराया, ये ईयर पे बेस्ड है। ठीक है, N36 है, ये भी आप देखो ईयर पे बेस्ड है। N37 है, ये भी सेम इसी भी ईयर पे बेस्ड है।
तो आप देख सकते हो इन पे लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, इनमें कंफ्यूज करने के लिए मंथ डाल के वो आपसे कंफ्यूज करा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड पेपर के पैटर्न पूछने का तरीका। तो आप देख सकते हो अगर इन टाइप के क्वेश्चन को देखते हो तो आपको लगेगा हाँ सर हमारा डाउट क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन कह रहा है रेनू एंड सिमरन वर बॉर्न इन द ईयर 2000 के अंदर बॉर्न हुआ उनका, विच इज़ द लीप ईयर। देखो आपको मेंशन भी कर रहा है, अगर वो चाहे तो मेंशन भी नहीं करे, वो बॉर्न हुआ तो आप जाने 2000 का, ये आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2000 आपका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको लीप ईयर तो दे दिया है क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों के ईजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो लीप ईयर हटा देगा, बोल देगा कि सिमरन और जो भी है रेनू वो बॉर्न हुए 2000 के ईयर के अंदर। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, आगे जो भाई आपका क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा। तो लीप ईयर इसने मेंशन कर दिया, ये अपने लिए वेल एंड गुड है, बट कहीं पेपर में मेंशन नहीं कर सकता है, वो हटा भी सकता है ताकि हिंट ना मिले बच्चों को। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो आपको सबसे पहले तो ये लीप ईयर है, तो आप जानते हैं लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ये पहला पार्ट तो आपका वाइंड अप कर लिया आपने। सेकंड आपको कह रहा है कि दोनों का जो बर्थडे है वो सेम बर्थडे आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, बोथ हैव सेम बर्थडे। बर्थडे दोनों का सेम बर्थडे हो, तो बड़ा सिंपल सा सेम बर्थडे होने का लिए 1/366, यानी एक ही दिन तो होगा जिस दिन दोनों का बर्थडे होगा पूरे साल भर में। तो बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/366। देखो पिछले क्वेश्चन में मंथ पूछा गया तो मंथ का स्पेसिफाई, वहाँ लीप ईयर से कोई मैटर नहीं कर रहा था, लीप ईयर चाहे ऑर्डिनरी ईयर, बट वहाँ जून मंथ बोला तो जून मंथ के अपने मंथ जो डेज होते हैं उन्हीं पे वर्क करेगा। बट यहाँ कोई पर्टिकुलर मंथ स्पेसिफाई नहीं किया, तो लीप ईयर में पूरे ईयर की बात कर रहा है। तो पूरे ईयर में जो डेज होते हैं दैट इज़ 366, उनमें से वन ऑफ देम जो वन डे होगा विच इज़ आपका कॉमन डे होगा, बाकी अदर सारे क्या होंगे, डिफरेंट डेट होंगे। तो अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपका जो बड़ा सिंपल सा है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज कितना डिफरेंट होंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, 1 - 1/1/366 विच इज़ 366 - 1/366 यानी 365/366। ये आप लोगों के पास बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स आ चुका है, 365/366 डेज। तो दोनों आंसर आपके वाइंड अप कर दिए मैंने दोनों क्वेश्चन के पार्ट ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये 37 भी देखो काफ़ी हद तक इसी तरह का क्वेश्चन है। अनिल एंड अशरफ वर बोर्न इन द मंथ दिसंबर। ये दिसंबर मंथ दे रहेगा, देखो दिसंबर मंथ की बात करना चाह रहा है तो मेंशन करते हैं दिसंबर मंथ में आप सब जानते हैं 31 डेज होते हैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं 31 दिसंबर तो 31 डेज होते हैं। पहला पार्ट तो यहाँ वाइंड अप कर लिया कि 31 डेज होते हैं। अब ये मंथ ईयर 2010 दे रहेगा, मैंने कहा फिर रिपीट का जब मंथ रिपीट कर दिया तो चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, दिसंबर मंथ में 31 डेज से कम नहीं होगा। अगर लीप ईयर होने के कारण 30 डेज होंगे या 29 डेज होंगे, नहीं, लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, मंथ ऑफ दिसंबर जो डेज रहेंगे, नंबर ऑफ डेज विल बी 31 डेज रहेंगे वाइंड अप। चलो ये पार्ट तो अपन किसी भी आइडियल सिचुएशन में बात कर लिए, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, तो दिसंबर के डेज तो फिक्स हो गए। अब आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ तो बस वही प्रोबेबिलिटी रहेगा, 1 माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ, तो बड़ा सिंपल सा है 1/31, एक दिन ही होगा जिस दिन उसका बर्थडे होगा, बड़ा सिंपल सा है 1/31 डेज। अब आपको सेकंड जब फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि दे हैव डिफरेंट डेट, दे हैव डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ। तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंट बर्थडे होने का रेस्पॉन्स क्या रहेगा 30, या इसको 1 माइनस कर लेते हैं, 1 - 1/31 31, तो ये रहेगा 31 - 1/31 विच इज़ 30/31। ये आपका सेकंड वाले का रेस्पॉन्स आ गया। 30 डेज हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट डेज पॉसिबल है, 1 डे कॉमन होगा ओनली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड। ये फेस कार्ड्स वाले देख सकते हो आप, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता लग रहे हैं आपको। ये पेपर देखने से आपको ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड जो 2025 में मेन एग्ज़ाम में और सप्लीमेंट्री जिसको अपन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें बोर्ड के जो क्वेश्चंस पेपर पूछने का तरीका ऑल ओवर इंडिया रीजन में वो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं सब क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ। आप चाहें तो CBSE की साइट पर जाके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढ लीजिए और उनमें से ये क्वेश्चन ना मिले, और अगर सिंगल क्वेश्चन भी अगर यहाँ से डिलीट हो, मैंने नहीं कराया हो, तो मेरा चैलेंज है, मैंने हर एक क्वेश्चन चाहे रिपीट हो रहा हो चाहे रिपीट नहीं है, सेम भी क्वेश्चन है, सेम डेटा वाला भी है, तो भी मैंने वो 2 बार लिखा है, तो और लगा के लिखा। बाकी अब मैंने क्वेश्चंस किए हैं डॉट टू डॉट, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, प्रोबेबिलिटी हो, आगे स्टेट्स भी करवा रहा हूँ, सारे चैप्टर्स कराऊंगा, उन सब क्वेश्चन में मैंने रिपीट किया। तो मेरे हार्डवर्क में मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ, बच्चों को पूरा मिले, पूरा समझ में आए और पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके बोर्ड से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके निकले। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें कि यहाँ पर अब बहुत अच्छी मेहनत कराई जा रही है बच्चों को, और बच्चों से भी कराई जाएगी। ठीक है, तो आगे कमिंग डेज में अपन कुछ 14 डेज 14 चैप्टर्स लेके चलेंगे और 14 डेज पे 14 चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सारा 14 डेज में कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, कंप्लीट पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट। ठीक है, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, कमिंग डेज में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, ऑल फेस कार्ड, वही पेपर में, बोर्ड पेपर में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। तो आप देखेंगे, आप सारे फेस कार्ड रिमूव करें, ऑल द फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, तो 52 माइनस 12, ये जो 12 माइनस कर रहे हैं, ऑल फेस कार्ड्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ऑल फेस कार्ड्स, सारे फेस कार्ड्स रिमूव किए, तो रिमेनिंग रह गए 40। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 40 फेस कार्ड्स, 40 कार्ड्स रिमेनिंग रहे, फेस कार्ड्स रिमूव कर दिए। नाउ क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कह रहा है कि ए स्पेड हो, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ए स्पेड, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं जो कि स्पेड हो, तो एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13 होती है, 13 होती है। बट अब आप लोग क्वेश्चन सुने, 13 की निकाल रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, बट 13 स्पेड रिमेनिंग रहेंगे, या फेस कार्ड तो रिमूव कर दिए। स्पेड के फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, तो 13 में से 3 तो निकल ही गए। अब आया समझ में, तो बचा 13 लिखेगा, जो कि क्वेश्चन का पार्ट गलत हो जाएगा। तो फेस कार्ड स्पेड के कितने माइनस किए, अब आपके देखो 13 टोटल होते हैं, जिसमें से 3 फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन और जैक, तीनों आपने क्या कर दिया, हटा दिए फेस कार्ड के अंदर, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 10 रह गए, 10/40। तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, बच्चा कन्फ्यूज होता है और वही गड़बड़ करता है। तो 1/4 आपका आंसर रह गया, 1/4 रह गया। अब बात करते हैं सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालना है, नॉट एन एस, तो एस नहीं हो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन एस, तो 1 माइनस एस आने की प्रोबेबिलिटी है 4, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4/40, तो यहाँ मेंशन करो 4, तो 4 1 जा 4 10 जा, तो 1 माइनस 1/10 दैट इज़ 9/10 आपका आंसर आ गया। ये मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉट एन एस होना चाहिए, तो एस नहीं होंगे तो रिमेनिंग कार्ड्स होंगे 9/40। चलो अब आते हैं 38, आपका क्वेश्चन वाइंड अप कर दिया, और इन सब में जो फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम है, फॉर्मूला यूज़ किया, वो ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, वाइल शफलिंग a pack of 52 cards, one card was accidentally dropped, तो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स। देखो प्रीवियस वन में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन का पार्ट था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह का, जैसे वहाँ पर लॉस्ट नहीं हुआ था, वहाँ फेस कार्ड रिमूव कर। देखो ये सारे टाइप्स क्वेश्चन को पहचान लीजिए, किसी में फेस कार्ड रिमूव कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर आइडियल किंग के या एस के रिमूव कर रहा है, तो सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो देख सकते हैं सेट, जैसे किसी अजमेर रीजन की बात कर लें या अहमदाबाद अजमेर रीजन में आता है, चाहे प्रयागराज रीजन ले लें, चाहे किसी अदर रीजन दिल्ली रीजन ले लें, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक सेट के ABC सेट्स भी होते हैं रीजन में। तो उन सेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, किसी में एक क्वेश्चन डाला, दूसरे में दूसरे टाइप का पूछा, तीसरे में तीसरे टाइप का पूछा, और ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, बोर्ड पेपर घुमा फिरा के सेट्स में ऐसी तरह चेंजेस करता है। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स which is 52 minus 1 which is 51, तो 51 आपके पास टोटल कार्ड्स रह गए। अब आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉप्ड कार्ड, अब ड्रॉप्ड कार्ड यानी खोया हुआ, यानी जो खो गया है, लॉस्ट हो गया कार्ड, उस कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज
नॉट है। यहाँ मेंशन कर सकते हैं ड्रॉप्ड कार्ड, चलो ये मेंशन कर देते हैं ड्रॉप्ड कार्ड, ड्रॉप्ड कार्ड इज नॉट ए फेस कार्ड। जब भी नेगेटिव वाले स्टेटमेंट आते हैं तो आप बिना काम उसको नेगेटिव को इस तरह नहीं जाना, आप पॉजिटिव पे चले जाइए। तो 1 माइनस, तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 होता है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करें 1 माइनस पी ऑफ ड्रॉप्ड कार्ड, ड्रॉप्ड कार्ड, कार्ड इज ए फेस कार्ड, फेस कार्ड 1 माइनस, अब ड्रॉप कार्ड इज अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12/51। अब यहाँ से 12/51 ये माइनस करो तो 51 माइनस 12/51। अब यहाँ से 51 में से 12 माइनस करेंगे तो 39/51। देखो आप इसमें से 12 रिमेनिंग रहेंगे तो आप मेंशन कर ऐड कर लीजिए, 51 आ जाएंगे। और ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं बिल्कुल, 3 1 जा और 3 3 जा, और ये देखो 3 1 जा और रिमेनिंग रहेंगे 3 7 जा। तो ये आपका जो रिस्पॉन्स रहा 13/17, और ये आपका फर्स्ट वाले का रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, इज़ अ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉप्ड कार्ड इज़ अ ब्लैक किंग। मेंशन कर देता हूँ मैं, ड्रॉप्ड कार्ड इज़ ए ब्लैक किंग, यानी जो कार्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गया वो कार्ड ब्लैक किंग होना चाहिए। तो ब्लैक किंग होना चाहिए, तो ब्लैक के किंग कितने होते हैं, ब्लैक के किंग 2 होते हैं। देखो एक तो उसका स्पेड का हो जाएगा, एक क्लब का हो जाएगा, तो 2/51। अब इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है, तो यही फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 39 भी अपने वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज़ 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू x ले लिया। अगेन जो कौन सी बात कर रहा है, रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स क्या होगा 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी x + 3 आपकी बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अपन टोटल बॉल्स मेंशन कर लेते हैं, टोटल बॉल्स, तो x और x 2x + 3, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ गए 2x + 3। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विच इज़ आपको गिवन बाई 12/23, और यहाँ जो फॉर्मूला वो लगा, कौन सा लगा, फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है x + 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम है दैट इज़ 2x + 3, और ये है 12/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपका 20, एक काम करते हैं इस तरफ से पहले कर लेते हैं, 12 2 जा 24x, और 12 3 जा 36, और ये 23x + 69 आपका रेस्पॉन्स आ गया। अब आप लोग देखो ट्रांसफ़र करेंगे, 24x - 23 विच इज़ 23x है ना, 23x, और ये रह गया 69 - 36। नाउ अब आप देखते हैं क्या रहा, इस तरफ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। नाउ ये रह गया x, और ये 69 में से 36 जाएगा तो क्या रहेगा 33, तो क्या रहेगा 33। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो x यानी इनिशियल ब्लैक बॉल्स थी वो कितनी होगी, तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछ रहा है, तो ये तो ब्लैक बॉल्स का रिस्पॉन्स आ गया। तो मेंशन कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 2x + 3, दैट इज़ 2x 33 एंड देन +3, 33 2 जा 66 + 3 मीन्स आपके पास जो बॉल्स है टोटल दैट इज़ 69 बॉल्स है। और ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप कर दिया 40 नंबर का। 43 को टोटल क्वेश्चन है, ध्यान देना। अ बैग कंटेन कार्ड्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 100 सच दैट ईच कार्ड बियर अ डिफरेंट नंबर, यानी 5 to 100 है, तो 5 6 7 8 9 एंड अप टू 100 आपको दे रखा है। दैट ईच कार्ड बियर ए डिफरेंट नंबर, हर पर डिफरेंट, यानी आपको यानी 5 के बाद 2 बार 5 आ चुका है ना, ये रिपीट नहीं है, सिंगल 5 6 7 एंड अप टू 100 तक 1 टाइम मेंशन कर रखा है। ए कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, तो पहले तो निकाल लेते हैं टोटल
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 100 माइनस 5 प्लस 1, दैट इज़ ये 100 है ना, 100 माइनस 5, ये तो हो गया 95 एंड देन प्लस 1 यानी 96 कार्ड्स आपके पास टोटल है। ये आपके पास नंबर्स की बात करना चाह रहा है 96, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन को आप लोग कंटिन्यू करते हैं। A card is drawn at random, find the probability that the number of the card is number on the card is a perfect square। तो फर्स्ट कह रहा है a परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए आप लोग नंबर्स देखें तो देखो कार्ड स्टार्ट ही 5 से हो रहा था, ना तो 1 आएगा ना 4 आएगा, देन फर्दर 1 और 2, 2 का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये भी आ जाएगा। चलो ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं। दैट इज़ 3 एंड देन 3 6 एंड 2 8, टोटल 8 आउटकम्स हैं। कितने? 8 आउटकम्स हैं। तो मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 6 और 8 फेवरेबल आउटकम्स आ गए। अब आप लोग यहाँ पे जो फार्मूला है वो फार्मूला मेंशन कर लेते हैं कि क्या फार्मूला यूज़ आ रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ 8/96, इसको आप चाहे तो काट लीजिए, जो भी कैंसिल होता है 4 से 2 टाइम्स, 4 2 जा एंड 4 4 जा, और ये 2 से 2 1 जा, और ये 12 टाइम्स यानी 1/12 आपका फर्स्ट वाले का रेस्पॉन्स आ गया। ये तो फर्स्ट का रेस्पॉन्स आ गया। अब आते हैं सेकंड वाला पार्ट जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है, एक सेकंड, 2 डिजिट नंबर। सेकंड कह रहा है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 5 से हो रहा है, यहाँ से तो नंबर स्टार्ट लेंगे, तो सबसे पहला नंबर लेंगे, दैट इज़ नंबर लेंगे 10, 11, 12 एंड 13 एंड टिल 99। तो यहाँ का जो फेवरेबल आउटकम आएंगे क्या आएंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ 99 माइनस 10 प्लस 1। तो 99 माइनस यानी 89 प्लस 1 यानी 90 आपके आउटकम्स आ चुके हैं फेवरेबल। कितने आ चुके हैं? 90 आउटकम्स आ चुके हैं। तो बस प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसी का वापस आप लोग देख लीजिए। यही फॉर्मूला लगाना है अपने को, ये फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगाने तो आप लोग देखेंगे प्रॉबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर। तो फेवरेबल आउटकम टू द टोटल पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स आर 90 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 96। ये कैंसिल कर लेंगे, 2 से 45 और ये 48 और ये 45/48, ये 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं 40, यही कैंसिल कर लेते हैं। चलो ये तो आपका 3 से 15 टाइम्स और ये 3 से अब जाएगा 16, ठीक है। तो आंसर आपका 15/16 आंसर आ गया, 15/16 ये फाइनल आपका आंसर आ गया सेकंड का भी। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप कर दिए और मैं समझता हूँ दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला बड़ा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन है अ बैग कंटेंट बॉल्स फ्रॉम नंबर्ड फ्रॉम 2 to 90। तो आप लोग देख लीजिए 2 3 4 5 एंड अप टू 91 आपको बॉल्स हैं। दैट ईच बॉल बियर ए डिफरेंट नंबर, हर बॉल पर डिफरेंट नंबर यानी रिपीटिशन नहीं है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो यहाँ पहले तो मेंशन कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 91 माइनस 2 + 1 विच इज़ 89 + 1 यानी आपके पास आ गया 90, आपके पास रेस्पॉन्स आ गया,
कितना रेस्पॉन्स आ गया वैसे भी पता लग रहा है, 1 रिमूव हो रहा है तो 90 ही है। देखो बताने का तरीका ये, इस फॉर्मेट जनरलाइज ये फॉलो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जैसे कोई 17 से लेके 2000 नंबर ऐसा कुछ दे दिया तो आप ऐसे नंबर्स को कैलकुलेट करना नहीं बैठोगे, तो इस तरह लास्ट माइनस फर्स्ट इन +1 कर देते हैं, इस तरह निकालने का तरीका। ये आपको एक जनरलाइज मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ें जनरलाइज करता हूँ उसका मतलब वो सभी पे एप्लीकेबल होती है, वही फॉलो करता हूँ मैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जो पहला कह रहा है, फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, तो ये इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ जब 2 डिजिट नंबर की जब बात करेंगे तो 2 डिजिट नंबर यहाँ पर कौन कौन सा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10 से, 10, 11, 12 एंड अप टू जाएगा 91, और 91 भी 2 डिजिट नंबर है, इनके बिटवीन 2 डिजिट नंबर देख रहे हैं। तो इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए 91 का 10 से ये 2 डिजिट नंबर देखें तो ये आप देखोगे ये सारे अब जो आगे इसके बाद है वो सारे 2 डिजिट नंबर ही है, और बाकी 90 आगे 100 जो होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है, और यहाँ लास्ट अपन 91 की बात करें तो ये सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट कर देते हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 91 माइनस सीक्वेंस स्टार हो रही 10 से एन +1, तो ये तो आप क्या 81 एन +1 यानी 82 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 82, ठीक है, 82 आपने निकाल लिए। नाउ अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 82 आपके पास फेवरेबल आउटकम आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी आपके पास 90 है, तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला लगेगा किसके लिए, बियर्स ए 2 डिजिट नंबर, तो प्रोबेबिलिटी एट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर दैट इज़ फेवरेबल 82/90, और 82 का आप लोग करोगे 41 और 90 का 45 यानी 41/45, ये इसका प्रोबेबिलिटी आपके पास आ चुका है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जैसा आपको दे रखा है, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 1, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ 1। सेकंड क्वेश्चन ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, इट बियर्स ए मल्टीपल ऑफ 1। अब आप जानते हैं कि सारे नंबर्स जो होते हैं 2 से लेके 91 तक सारे नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, कि आप चाहो तो 2 को 2 × 1 लिखो, नंबर सेम रहेगा, 2 ही रहेगा, 3 को 3 × 1 लिखें, नंबर सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं सारे नंबर 1 का मल्टीपल होते हैं, सारे नंबर 1 का मल्टीपल होता है, आप लोग दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज़ 91 भी इसका केस में जो रेफरेंस, सॉरी 90 ही आ जाएगा आपका केस टोटल, कहाँ से 2 से लेके 90 तक, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 90। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट लगाएंगे वो क्या आएगी, इसकी श्योर इवेंट है, एक तरह का क्या है, श्योर इवेंट है, तो ये मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट हो रहा है वो है इट बियर्स ए मल्टीपल ऑफ 1 विच इज़ 90/90, 90/90, और ये हो गया तो ये 1 जो कि आप ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो ये आपका क्वेश्चन मैंने सेकंड का भी बता दिया, दैट इज़ 1 आंसर है, ठीक है। ये 1 आंसर है। नो अब आता है लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, केस स्टडी, और आप देख सकते हैं इस केस स्टडी में क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेंजेस करी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बना है। मैं थोड़ा सा इसको साइज़ एनलार्ज कर देता हूँ, कुछ कट तो नहीं रहा, एक सेकेंड, नहीं कट रहा, चलो हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है सारे, पहला क्वेश्चन पूरा सारा पढ़ लेते हैं, उसके सारे डेटा जो है वो बना लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन को वाइंड अप करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, राहुल इज़ ए लकी चार्म, एक लकी चार्म है फॉर इज क्रिकेट टीम, राहुल लकी चार्म है क्रिकेट टीम के लिए, ठीक बात है। ही हैज़ ए जार ऑफ कार्ड्स विथ नंबर फ्रॉम 10 to 74, नंबर कौन से हैं, 10, 11, 12, 13 एंड टिल 74 तक ये उसके पास कार्ड्स हैं जार के अंदर, उन पर नंबरिंग ये कर रखी है 10 से 74 कर रखी है, ठीक है। बिफोर ईच मैच ही ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम द जार, इफ़ द कार्ड बियर्स ए इवन नंबर, क्या कह रहा है, इवन नंबर हो द टीम विंस। तो पहला तो ये मेंशन करते हैं
केस लेके चल रहा हूँ, देखो मैं बहुत ही शानदार मेथड लेके चल रहा हूँ। केस वन आपको दे रखा है इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो। तो इवन नंबर पे केस क्या होगा, द टीम विंस, द टीम जब इवन नंबर होगा तो टीम विन होगी भैया, ये केस वन दे रखा है। अब आपको दूसरा केस क्या दे रखा है, इफ़ द नंबर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 5, सेकंड केस दे रखे हैं केस टू, इफ नंबर इज इवन एंड डिविजिबल बाय 5, तब आपको कह रहा है दे विन बाय ए बिग मार्जिन, तो विन बाय बिग मार्जिन, सॉरी, यानी क्या होगा कि जब इवन नंबर भी है और डिविजिबल बाय 5 है तो वो बिग मार्जिन से जीतेंगे। देखो ऊपर वाले में तो पहला इवन नंबर आने पर सिर्फ टीम विनर हो रही थी सिर्फ, बट यहाँ पर कह रहा बिग मार्जिन से विनर होगी। तो थर्ड केस क्या दे रखा है, केस थर्ड दे रखा है आपको, क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर इज एन ऑड नंबर लेस देन 30, ये भी अच्छा केस है, ऑड नंबर लेस देन 30, ओड नंबर है बट 30 से लेस देन है, ओड नंबर है बट 30 से लेस देन है, तब क्या होता है, दे विन बाय स्मॉल मार्जिन, विन बाय स्मॉल मार्जिन। और एक एंड लास्ट दे रखा है, इफ़ नंबर इज अ प्राइम नंबर, केस 4 है, केस 4 क्या, केस 4 दे रखा है, नंबर इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 74, 50 and 74 के बिटवीन होता है, 50 and 74 के, दे लूज़, तो क्या होता है, वो लूज़ करेंगे मैच को, क्या करेंगे, दे लूज़, तो मैच को लूज़ कर देंगे। तो आपको यहाँ पर सारे केसेस बता दिए, चारों केसेस के बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। मैं रिपीट कर लेता हूँ, पहला केस है इवन नंबर, टीम विंस होगी, सेकंड है नंबर इज़ इवन और डिविजिबल बाय 5 है, दो विन बाय ए बिग मार्जिन, और केस 3 है ऑड नंबर लेस देन 30 है, देन विन बाय स्मॉल मार्जिन, और ये कह रहा है प्राइम नंबर है बिटवीन 50 एंड 74 तो वो लूज़ करेगा। तो अपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आप नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट करते हैं, 10 से 74 के बिटवीन टोटल पॉसिबल आउटकम्स के, तो 10, 11, 12, 13 एंड देन सो वन 74। तो आप यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, वो आउटकम्स होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल 74, 10 और ये +1। पहले तो टोटल क्या था 74, 64 +1 मीन्स 65 आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, 65। अब उनमें से क्या क्या आपको कैसे वो क्वेश्चन को बना रहा है, वो क्वेश्चन आगे पढ़ता है नेक्स्ट। टोटल पॉसिबल आउटकम तो 65 है। नाउ अब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राहुल ड्रॉ अ कार्ड टुडे, यानी आज राहुल कार्ड निकाल रहा है, उस कार्ड से उसकी प्रोबेबिलिटी और विनिंग की सारी चीज़ें पता लगेगी। पहला दे रखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड विथ एन इवन नंबर। तो फर्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी राहुल, एक काम करते हैं पहले इवन नंबर का केस निकाल देते हैं। कार्ड इज़ एन इवन नंबर, जो भी इवन नंबर ड्रॉ तो राहुल ही कर रहा है, तो इवन नंबर के केसेस काउंट कर लेते हैं। तो 10 से 74 के बिटवीन इवन नंबर्स आएंगे, वो इवन नंबर है पहला, फर्स्ट 10 है, फर्दर 12 है, फिर अब 14 है एंड डेज 74 है। ये जो सीरीज़ चल रही है अभी, इस तरह के सीरीजेज में आप लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। कैसे कैलकुलेट फाइंड आउट, ऐसे डायरेक्टली टोटल ऐड करना, एक एक वन काउंट थोड़ी करने बैठेंगे। इस तरह के केसेस में आप लोगों ने ईपी पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ये आपको पता है 10, डी पता है, कॉमन डिफरेंस दैट इज़ 12 - 10 विच इज़ 2, एंड टी एन पता है, नहीं लास्ट टर्म दैट इज़ 74, जिसको आप लोग ए एन भी बोलते हैं और टी एन भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ Tn = a + n - 1 × d। देखो इसी फॉर्मूले को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, Tn अपने पास कितना है, दैट इज़ 74
ए आपके पास है 10 और डी आपके पास एन नहीं पता है, एन ही कैलकुलेट करना, और डी आपके पास है 2। तो 74 माइनस 10, एक सेकेंड, 74 माइनस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस n माइनस 1, और ये 64 इक्वल्स टू 2 n माइनस 1, और ये मिनिमाइज़ कर कैंसिल कर लीजिए 2 से 32, और ये 32 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी n इक्वल्स टू 33। यानी कितने नंबर्स आए हैं? 33 आ गए। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? फेवरेबल आउटकम दैट इज 33। तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। कार्ड इज़ एन इवन नंबर, कार्ड इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर के कार्ड की फेवरेबल आउटकम्स है दैट इज़ 33 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम है 65। यहाँ से मैं फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। ये क्या बार बार मैं लिखना पॉसिबल नहीं है, तो अपने इस फार्मूले को यूज़ करें, ये मेंशन कर दिया 33 एंड 65। अब 33 जो कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये फाइनल आपका आंसर है, और ये आपका फाइनल आंसर किसका? फर्स्ट वाले का। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, मैंने फर्स्ट ये मेंशन कर दिया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक पेज इंसर्ट और कर लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, सेकंड में यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ, सेकंड इधर इस तरफ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लाइन है वो TN वाला यहीं से जनरेट किया मैंने फॉर्म। नाउ सेकंड में इधर लिख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द राहुल ड्रॉ कार्ड विथ एन ऑड नंबर लेस देन 30। तो यहाँ पर ऑड नंबर मेंशन करते हैं, ऑड नंबर लेस देन 30। अब 30 से ऑड लेस देन ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं। ऑड नंबर 30 से लेस देन, तो पहला ऑड नंबर जो लेस देन आएगा, ऑड नंबर आएगा, फर्स्ट ऑड नंबर वो 30 से लेस देन है। तो 1 तो इन्हीं नंबर स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? 10 से हो रहा है ना, नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहला ऑड नंबर आएगा दैट इज़ 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 17 19 21 23 25 27 एंड देन 29। ये अपने ऑड नंबर सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल फाइनाइट है, 2 3 5 10 डिजिट्स से तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कार्डिजन स्टार्ट हो रहा है नंबर 10 से है ना, एक बार में क्वेश्चन 10 से, तो 10 से 74 और आपको दे रहा है ऑड नंबर है लेस देन 30, तो ऑड नंबर है लेस देन 30 तो आपके सामने कर दिया मैंने। 11 13 15 17 ये 4 और 19 21 23 25 एंड 27 4 4 8 और 8 और 2 10। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपका रेस्पॉन्स आ गया ऑड नंबर लेस देन 30 विच इज़ 10/65, और ये 5 से कैंसिल कर 5 2 जा 5 से 13 दैट इज़ 2/13। ये आपका किसका आंसर है? सेकंड वन का आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको थर्ड कह रहा है, थर्ड के 2 पार्ट्स हैं। थर्ड का पहले थर्ड का ए पार्ट लेके चल रहे हैं। क्या कह रहा है? ए पार्ट रीड करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द, मैं एक बार थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ सके। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज ए कार्ड विथ ए प्राइम नंबर बिटवीन 52 एंड 74। तो मेंशन करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से? प्राइम नंबर बिटवीन एक सेकेंड, जस्ट वेट, 50 एंड 74। तो आप प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो प्राइम नंबर क्या आता है? रेस्पॉन्स देखो, प्राइम नंबर सबसे पहला जो 50 से अबव आएगा, देखो ना तो 51 टेबल में आता है, 52 53 पहला प्राइम नंबर आएगा, 53 के बाद आपका 57 भी जाता है, 59 61 63 जाता है, 65 66 67 और देन फर्दर 71 69 भी जाता है। एक बार आप कैलकुलेट कर लें, देखो 53 के बाद 54 55 51 भी जाता है, 52 भी जाता है, 53 54 55 56
57, 58, 59, ठीक है, 61, 62, 63 भी जाता है, 64, 65 जाता है, 66, 67, 68, 69 जाता है, 71, 72, 73 और ये अगला 73, ठीक है, 74 से पहले 73, ये प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर काउंट कर लें, दैट इज़ 3 और ये 36, 3 और 36। अब ये 6 नंबर है तो फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74, दैट इज़ 6 बाई आपके पास कितना है 60, टोटल 65 है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम जैसे 65, तो 65 है, ये आपका फाइनल आंसर। 6 बाई कैंसिल नहीं हो रहे, 6/65। 9। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास है थर्ड का बी पार्ट यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं। देखो अगर छोटा पार्ट हो तो यहाँ मेंशन कर देंगे, नहीं तो बड़ा पार्ट है तो ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट यहीं पे कवर हो जाता है तो यहीं पे मेंशन कर देते हैं थर्ड का बी पार्ट। ये कह रहा है कि थर्ड का बी पार्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉ अ कार्ड विथ एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। इवन नंबर भी और डिविजिबल बाय 5 भी है, तो ये मेंशन कर रहा हूँ इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आप देखेंगे इवन नंबर भी और डिविजिबल 5 हो तो नंबर्स वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 के टर्म्स वाले होंगे। कौन से होंगे? 10 के टर्म्स वाले, दैट इज़ 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन 60 एंड देन 70। एक बार चेक कर लें, नंबर स्टार्ट हो जाए 10 से ही हो रहे हैं, यस। तो पहला नंबर 10, क्योंकि इवन नंबर भी होना चाहिए। देखो 10 इवन नंबर भी और 2 से 5 से डिविजिबल है। जैसे आप लोग लोगे 15 लोगे, 25 लोगे, 35 लोगे, 45 लोगे, 55, 65 लोगे, वो नंबर 5 से डिविजिबल बट 2 से डिविजिबल इवन नंबर नहीं है, तो आपको इवन नंबर भी लेना है और 5 से डिविजिबल भी लेना है। तो ये आपके 70 तक है, 74 टोटल नंबर्स है, 74 टोटल नंबर है, तो उनमें से आपने जो काउंट कर लिए वो ये रहा। अब इनमें आप लोग इनको काउंट कर लीजिए, दैट इज़ 3 एंड देन 3 6 और टोटल 7 पॉसिबल आउटकम्स है। तो यहाँ इनको 7 है, तो प्रोबेबिलिटी मेंशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर डिविजिबल by 5, that is 7/65। 7/65 है, ये आपसे कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये मेंशन कर दीजिए, ये थर्ड आंसर। देखो आपको सारे आंसर मैं टिक कर रहा हूँ। ये फर्स्ट आंसर आपने फर्स्ट निकाला, दिस वन इज़ द फर्स्ट आंसर, दिस वन इज़ द सेकंड आंसर और दिस वन इज़ द थर्ड आंसर और दिस वन इज़ द फोर्थ आंसर। मतलब 4 ये और वाला पार्ट है, दैट इज़ थर्ड का और पार्ट है, ठीक है। तो मैंने ये लगभग सारे क्वेश्चंस आपके सामने करा दिए हैं। मैं समझता हूँ स्टैंडर्ड के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। जो सिमिलर मैनर में भी हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने उनको वाइंड अप किए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोगों को डेफिनेटली ये अच्छा लगेंगे क्वेश्चन सारे जो कि बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया, बेसिक और स्टैंडर्ड। और टोटल आज तक के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है 179 मैंने क्वेश्चंस कराए, 179 यानी नियर अबाउट आप देख सकते हो 180 क्वेश्चंस आपके वाइंड अप कर लिए। और वाइंड अप कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि वाइंड अप 180 क्वेश्चन करने पर आप प्रोबेबिलिटी के 4 मार्क्स आप डेफिनेटली बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो कन्फर्म कर सकते हो इस वीडियो को देख के, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आगे फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। सेकंड वन, आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो इसके वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।